अय्यूब की किताब उसका 2रा अध्याय उसके 9वें और 10वें पद को पढ़िए। मैं एक दिन जा रहा था, जाते जाते खुदा बाप ने मुझे ये बात याद दिलाई और मैंने लिखा इसको, रिकॉग्नाइज जॉब्स वाइफ इन योर लाइफ। रिकॉग्नाइज जॉब्स वाइफ, नॉट रिमेंबर। व्हाट? रिकॉग्नाइज। मैंने लिखा है रिकॉग्नाइज, नॉट रिमेंबर। याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको अय्यूब की बीवी को पहचानने की जरूरत है। अय्यूब की बीवी कहीं आपकी जिंदगी में तो नहीं आ गई। कहानी ऐसे लिखी है खुदा के कलाम में, एक दिन अय्यूब जब विपत्तियों में पड़ गया, 2रे अध्याय में, जब अय्यूब बहुत मुसीबत उठा रहा था, जब वो ठीकरा लेकर खुजाने लगा था, जब उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, अय्यूब की बीवी शैतान नहीं थी, अय्यूब की बीवी दुष्ट भी नहीं थी। अय्यूब की बीवी जब आप पढ़ेंगे उसकी कई इंटरप्रिटेशन है। बहुत से लोग कहते हैं अय्यूब की बीवी ऐसी थी, अय्यूब की बीवी ऐसी थी। आपको बताना मांगता हूं, अय्यूब की बीवी अय्यूब से प्यार करती थी। She was not in a situation where she could have see Job struggling. अय्यूब की मुसीबत देख करके, अय्यूब के फोड़े देख करके, अय्यूब की बर्बादी देख के, अय्यूब के पास से आती बदबू देख करके, अय्यूब के जिस्म की खराब हालत देख करके अय्यूब की बीवी ये कह रही थी कि तू एक काम कर, क्या? खुदा को लान तान कर और मर जा। जैसे तू खुदा को लान तान करेगा अपने आप मर जाएगा। ये उससे कह रही थी, उसको सलाह दे रही थी, मर जा। कई बार मेरी आपकी जिंदगी में ऐसे वाले अय्यूब घूम रहे हैं, अय्यूब की बीवी घूम रही है, जो आपको खुदा को लान तान करने के लिए कहती है। अपरेंटली आपको दिखाई नहीं देता, पता नहीं लगता, वो आपका बड़ा प्रिय है, अति प्रिय है आपका, आपका दोस्त है, आपकी बीवी है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर के लोग हैं। वो आपसे कह रहे हैं अरे छोड़ो, इबादत छोड़ो, इबादत रहने दो, चलो आज क्या करते हैं, इट्स अ गुड संडे, कहीं और चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, आज साप्ताह घूम जाते हैं, चलो ये सैटरडे को उठाओ गाड़ी, सैटरडे हॉलीडे है। जैसे संदीप भाई का सैटरडे को छुट्टी होती है, तो कई लोगों की सैटरडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे की रात में उठो, गाड़ी उठाओ और उठा के क्या करो, चलो सैटरडे वहीं रहेंगे और संडे भी वहीं रहेंगे। आपको मालूम है ये क्या है? वो करवा क्या रहा है? बीवी आपकी क्या करवा रही है? आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा है? वो जो आपको घुमाने ले जा रहा है, एक्चुअली घुमाने नहीं ले जा रहा, वो आपको अय्यूब की बीवी की मानी सलाह दे रहा है, और वो कह रहा है एक काम करो, ब्लास्फेमी करो, खुदा के विरुद्ध कुछ काम करो, डू समथिंग विच इज अगेंस्ट गॉड। मैं ढेरों लोगों को देखता हूं अपनी जिंदगी में, कलीसिया में, आप में से बहुत से लोगों को देखता हूं, जब सैटरडे को आप अपने ऑफिस से आए होते हैं और संडे को आपकी तबीयत खराब होती है, और मंडे को आप फिर ठीक होकर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, तब हमें समझ में आता है ये बीमारी कुछ और है, ये बीमारी उसकी नहीं है। ये आदमी बीमार नहीं हुआ है, कैसे चला जाता है मुझे बताइए? आदमी, वो आदमी जो संडे को बीमार था, मंडे को कैसे चला जाता है? अच्छा, हो सकता है हील हो गया हो, पर एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। आपको मालूम प्रॉब्लम क्या होती है? सैलरी, वो 2000 रुपए जो आपके कट जाएंगे छुट्टी करने से, और अगर आपने छुट्टी कर दी तो हो सकता है सैटरडे वाला भी काउंट हो जाएगा। जैसे कुछ होता ना सरकारी विभाग में कि अगर आपने बीच के दिन की छुट्टी की तो अगला पिछला सब काउंट हो जाएगा, वो भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप दौड़ के पहुंच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में अय्यूब की बीवी को पहचानिए। तब ऐसे लिखा, पढ़ो बेटा। हाँ,
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तो कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ परमेश्वर की निंदा कर निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती सुनिए, है। कोई अपनी औरत से यह कहे कि तू बेवकूफ है, सोच के देखिए, आप अपनी औरत से कह सकते तू बेवकूफ है? कह ही नहीं सकते तू बेवकूफ। अगर बेवकूफ है भी तो भी हिम्मत नहीं बेवकूफ कहने की। हम तो बेवकूफ, कोई बेवकूफ नहीं कहते। यही कहना तू तो बहुत प्यारी है, अति प्रिया, एकदम इतनी सुंदर, तुझसे तो सुंदर कोई दुनिया में नहीं, तुझसे अकलमंद दुनिया में कोई नहीं। तो यही कहते रहिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग बनी रहेगी। पर अय्यूब ने उससे बात की, उससे कहा तू कैसे बेवकूफ औरत की सी बात करती है। इफ यू फाइंड एनी वन इन योर लाइफ, अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई दिखाई दे, कोई एक आदमी, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकता है पादरी ही हो, पर अगर आपको खुदा से अलग करके कुछ और करने को कह रहा हो तो पहचान लीजिए ये अय्यूब की बीवी है। और अय्यूब की बीवी कह ही रही है, डू समथिंग अगेंस्ट गॉड। खुदा को बुरा भला कर, क्या क्या बुरा अगेंस्ट गॉड होता है आपको मालूम है? अगेंस्ट गॉड क्या है? व्हेन गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, जब खुदा बाप ने सब कुछ बनाया तो 20वें अध्याय में जब खुदा बाप बात कर रहा था निर्गमन की पुस्तक में, तो उसने कहा था तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और विश्राम दिन को पवित्र मानना, उस दिन और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करना। ये दिन तो बनाया ही इबादत के लिए। कैसे लेट सकते हो यार? कैसे बैठ सकते हो? कैसे पिकनिक पे जा सकते हो? इबादत कौन करेगा? लिखा है खुदा के कलाम में, पर हमने करना नहीं है। कोई बता रहा है आपसे मत करो, मैं भी नहीं करता, तुम भी मत करो। अरे हम भी तो क्रिश्चियन ही हैं, तो हम जब जा सकते हैं, हम तो पादरी हैं यार, जब हम जा सकते हैं संडे छोड़ के, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? चलो चलते हैं। उसको पहचान लीजिए, अपनी लाइफ में अय्यूब की बीवी पहचानिए। Then I've written this. Keep yourself away from negative people. They are not evil, but they are negative. वो दुष्ट नहीं है, वो शैतान भी नहीं है, पर वो नेगेटिव है। और नेगेटिव के साथ रहते रहते आप थोड़ी देर बाद खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे। आप किसी नकारात्मक आदमी के साथ रहिए, आप नकारात्मक बातें करने लगेंगे। 13वां अध्याय प्रोवर्ब्स का, और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे आप, प्रोवर्ब्स या नीति वचन, उसका 13वां अध्याय और उसका 20वां पद अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे तो वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगति कर। कह रहा है वो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कह रहा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो तब जाएगा। तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करें इसको, पॉजिटिव लोगों की संगति कर तो तू भी पॉजिटिव हो जाएगा। राष्ट्रवाद की संगति कर तो तू भी, अरे आपके घर में, मैंने अपनी शादी के लिए जब दुआ की थी ना, तो मैंने ये दुआ की थी, मैंने खुदा बाप मुझे ऐसी बीवी दिलाना जो मुझे तुझ में बढ़ा सके, मैं उसके सहारे थोड़ा सा और बढ़ सकूं। पादरी तो मैं हूं ना, तो मुझे तो ये दुआ करनी थी, खुदा बाप कैसी भी दे दो मैं उसको बढ़ा लूंगा। पर मैं ये दुआ नहीं कर रहा था, मैंने दुआ ही की थी, खुदा बाप ऐसी बीवी देना जो मुझसे एक कदम आगे निकले। कई बार लोग कहते हैं, एक बार तो किसी ने बोला आपसे अच्छा तो आंटी प्रीच करती हैं, तो हम जेलस फील नहीं हुए, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने यही दुआ की थी, खुदा बाप ऐसे ही कर दो। अपने आप को नकारात्मक लोगों से हटाकर सकारात्मक लोगों की संगति में रखिए।
When you will live in positive attitude, you will be positive. अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको नकारात्मक बना देगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, हर व्यक्ति में कुछ तो कमी है ना, सब में है ना कमी। तो आपको किसी की कमी दिखाए कोई आदमी, तो आपको उसको ढेर सारी कमी दिखेगी, वाह यार तो बड़ा दुष्ट है। वो आपको एक बताएगा, आप उसे 4 बताएंगे, वो 4 बताएगा, आप 40 बताएंगे। पर वो बात कर रहा है, कह रहा है संगति पहचानो, अपनी संगति किसके साथ है। पढ़िए बेटा। हाँ, बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो परंतु जाएगा। लिखा है परंतु मूर्खों का साथी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। वो नष्ट, अगर अय्यूब की बीवी को नहीं पहचाने तो अय्यूब की बीवी मूर्खता की बात कर रही है। तकलीफ में तो हूं, पर मूर्खता की बात मत कर, मैं खुदा को लानतान करूं, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है। दुर्बलता बहुत है, बट आई कैनॉट स्पीक अगेंस्ट गॉड। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई कैनॉट गो अगेंस्ट गॉड। व्हाट ही हैज सेड इज सेड। जो उसने कह दिया सो कह दिया, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। खुदा बाप आपको बरकत देने लगेगा जब आप ही करने लगेंगे। अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम होगा, सब कुछ नाश होने के बाद जब अय्यूब के 42वें अध्याय में पहुंचेंगे आप, तो 42वें अध्याय में अय्यूब का सब कुछ रेस्टोर होना शुरू हुआ। बारह पढ़ो बेटा। यहोवा ने अय्यूब के हाँ, बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, हाँ, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। क्या हुआ? हेलो, अय्यूब के पास जो चीज सबसे पहले आई, क्या आई है? वही ऑफरिंग आई है अय्यूब के पास सबसे पहले। सबसे पहले खुदा बाप ने अय्यूब के पास दिया यही कि ले बेटा ले। इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू, ऑलवेज रिमेंबर, खुदा बाप बरकत दे रहा। अय्यूब के पास से सब कुछ गया है और सब कुछ लौटने लगा है। रेस्टोरेशन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अय्यूब अपनी औरत के चक्कर में नहीं पड़ा, उसके चक्कर में पड़ करके उसने अपने आप को नेगेटिव नहीं किया। मैं औरत कह रहा हूं तो वो वालों से हंस रहा है। औरत मतलब वो वाली नहीं, द कंपनी। और घर जाके पिटेगा तो फिर साबुन बनाती है, धो देगी। पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय निकालिए। 1 सैमुएल 17 चैप्टर एंड वर्स 28 ऑनवर्ड। ये दाऊद की कहानी है। दाऊद एक दिन लड़ाई के मैदान में पहुंच गया। दाऊद अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है। दाऊद चरवाहा है। दाऊद एक दिन वहां गया जहां गोलियत खड़ा होता है और खड़ा होकर के इस्राएल की सेना को ललकारता है। इसके भाई बुरे लोग नहीं है। इसका भाई एलियाब जो बड़ा भाई है, इसकी कहानी है। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पर एलियाब है कौन मालूम है आपको? एलियाब दाऊद का बड़ा भाई वॉरियर है। कौन है? वॉरियर है। युद्ध के मैदान में किसकी जरूरत है? योद्धा की। तो वो योद्धा है, गलत आदमी तो नहीं है ना, आदमी सही है। आपके साथ आपकी कंपनी में जो आदमी है वो आदमी गलत नहीं है। पर सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ 28वें पद से, दाऊद बातें कर रहा था, कह रहा था ये कौन है जो इस्राएल की कौम को, यहोवा परमेश्वर की सेना को, जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और राजा ने क्या कहा है, इसको जो मारेगा उसको क्या मिलेगा? कहना जो मारेगा उसको आधा राज्य और राजा अपनी बेटी से ब्याह करा देगा। ये बात एलियाब सुन रहा था। सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ, पढ़ो। हाँ। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था जी, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब सुन रहा था, वॉरियर सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, हाँ, तू यहाँ क्यों आया है? अच्छा, वो कहने लगा तू यहां क्यों आया है? वाई यू आर हियर? वॉरियर बातें कर रहा है। आगे सुनिए। हाँ।
और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ और बकरियों वो को याद दिला रहा है तुम्हारी औकात क्या है। वो कह रहा है तुम इस योग्य नहीं कि तुमको बाप युद्ध के मैदान में भेजता, ना तो तुम ट्रेंड वॉरियर हो, तुम उनको छोड़ के यहां गाय के लिए आए हो। वो नेगेटिव कर रहा है, डिस्करेजमेंट की बातें कर रहा है। गाना गाना आता है, गाना गाते हो, बजाते सी हो, गाते डी हो, रिदम कहीं बजता है, आवाज कहीं जाती है, तुम वर्शिप के काबिल हो। हड़प। हमने जब गाजियाबाद में अपना चर्च शुरू किया तो हमको एक आदमी मिला, वो कहने लगा आपको, वो यहां शास्त्री नगर में आई थिंक जी ब्लॉक में रहता था एक लड़का, एंड ही वाज अ नेपाली गाय, और गिटार बजाता था और ऑर्केस्ट्रा में गिटार बजाता था। हमसे एक आदमी कहने लगा, हमारे चर्च के थे वो भैया, वो कहने लगे एक काम करिए पादरी साहब, आप कहिए मैं उसको बुला दूंगा, हर संडे संडे आके यहाँ बजाएगा, बहुत बढ़िया गिटार बजाता है। हमने कहा हमको बहुत बढ़िया गिटारिस्ट नहीं चाहिए। अगर लता मंगेशकर भी आकर के यहाँ गाने को कहेगी ना तो मैं उसको ये चांस नहीं दूंगा। यहां आत्मा से गाने वालों की आवश्यकता है, बजाना भी आत्मा से। तुम्हारी क्वालिफिकेशन थोड़ी चाहिए, तुम्हारे वो डिमनिस कॉर्ड से हमको क्या करना, बजा लो डिमनिस कॉर्ड। हमको कोई डिमनिस नहीं आता, सुन सुना करके सब बोलता हूं मैं। हाँ, ये मालूम होता है कि डिमनिस कोई कॉर्ड होता है, सस्पेंडेड भी होता है। कौन बोला? हाँ, अच्छा बात नहीं बेटा, हम इतना ही सीख पाए बस, इससे ज्यादा ना सीखना, ना सीखने की तमन्ना। आसमान का खुदा आपको बरकत देना मांगता है। आपको कोई कितना डिस्करेज करे, डोंट वरी अबाउट इट। उसका भाई उससे कहने लगा तू भेड़ बकरियां किसके सहारे छोड़ आया है? सुनिएगा, हाँ तेरा अभिमान हाँ, और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। कहने लगा हमको तुम्हारा घमंड भी मालूम है, तू तो लड़ाई तुम्हारे दिल में देखने क्या के लिए बुराई है ये भी मालूम है। हाँ, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, हाँ, अब मैंने क्या किया है? हम सबको कहानी मालूम है ना। दाऊद लड़ाई देखने नहीं गया था। दाऊद क्या करने गया था? अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया था, पनीर की टिकियाएं लेके गया था, ढेर सारा भर के खाना लाद के ले गया था। उसके बाप ने उसको भेजा था वहां भाइयों के लिए जाके खाना पहुंचाया। ये कहते तो हमको मालूम तुम तो लड़ाई देखने आए हो, हमारी बेइज्जती करने आए हो, तुम्हारा घमंड हमको मालूम, बहुत घमंडी आदमी हो तुम। तब लिखा है खुदा के कलाम में, दाऊद ने कहा, दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है? अब मैंने क्या किया है। हाँ, वो तो निरी बात वो थी। तो निरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के तब दाऊद ने एक काम किया, अपने भाई से, वॉरियर से क्या किया? ही टर्न हिज बैक, मुंह फेर के फिर वैसी ही बात करने लगा। कैसी? मैं मार डालूंगा, मैं काट डालूंगा, गोलियत को मारूंगा। ये उस आदमी से जो उसको नेगेटिव कर रहा था, उससे उसने अपना मुंह फेर लिया। God's people, let me tell you one thing. If you ever get connected with any negative person, just turn your back from there. It will build you up. You will be able to kill Goliath only if you will turn your back towards the negative people. जब तक आप नकारात्मक लोगों की तरफ अपनी पीठ नहीं घुमाएंगे, तब तक आपसे गोलायत नहीं मरेगा। और गोलियत का मरना इज़राइल के लिए बरकत का कारण है। You want to kill that? Turn your back from negative people. उनसे अपना मुंह घुमा लीजिए। वो है तो वॉरियर, है तो बैठा वो भी चर्च में ही, आता चर्च हर संडे है, वो गाना भी गाता है, दुआ भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, पर नेगेटिव आदमी है। और इसलिए आपको अपनी संगति में नेगेटिव कर रहा है। उससे अपनी पीठ घुमा लीजिए और आप देखेंगे आप गोलायत को मारने पाएंगे।
लूत की बीवी का जिक्र करें। एक औरत जो दुनिया के मोह माया में पड़ी थी। अरे क्या बुरा कर रही थी? उस नगर में जो कुछ उसका था उसी को तो देख रही थी। पढ़ा ना आपने लूत की बीवी की कहानी? कौन था लूत? लूत वहां गया था, उस देश में था, और वहां उसने अपना सब कुछ बना लिया था। उसके अपने बैल, गधे, ऊंट, घर, मकान सब बना लिया था। खुदा बाप वहां से लेकर चला। जब लेकर चला तो लूत की बीवी से कहा था, लूत से भी कहा था, पीछे पलट के मत देखना। पर ये पलट कर पीछे देख रही थी। किसको देख रही थी पलट के पीछे? कोई बॉयफ्रेंड थोड़े देख रही थी। वो पलट करके देख रही थी तो वो अपना बनाया वो घर देख रही थी। आए मेरा 3 मंजिल का मकान कितना बढ़िया था, हाय मेरे भेड़ बकरियां वहीं रह गई, हाय मेरा बैंक बैलेंस वहीं रह गया, हाय मेरी जॉब वहीं रह गई। यही तो देख रहा था। कई बार मैं और आप भी देखते हैं ना, कई बार मैं और आप भी अपना पलट करके अपनी पिछली जिंदगी में सब चीजें देख रहे हैं और उसी में अटके पड़े हैं। लूत की बीवी पलट कर देखी और लूत की बीवी नमक का खंभा बन गई। हमको आपको मालूम है, लूत की बीवी नमक का खंभा बन गई। अब लूत अपनी 2 बेटियों के साथ सिर्फ वहां से निकला। यू नो द सैडेस्ट पार्ट। मैं चाहता हूं पढ़े मेरे साथ, निकालें ये दोनों आयतें पढ़े। 19वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय, 19 चैप्टर वर्स 26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ, और वो नमक का खंभा बन गई। और वो नमक का खंभा बन गई। उसके बाद भोर को अब्राहम उठकर, उसके बाद 30वें पद से, हाँ, फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया फिर लूत सोअर को छोड़ाया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। हाँ क्योंकि वो सोअर में रहने से डरता था, जी, इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। जी। तब बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा, सुनिएगा, कहानी आपको मालूम है, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं। उसके बाद पहले बात, लूत की बीवी नमक का खंभा बनी। पलट कर देखते ही और पूरी फैमिली की बर्बादी शुरू हो गई। अब लूत अपनी बेटियों के साथ सोया और उनके बच्चे पैदा हुए, और लूत का पूरा खानदान, उसकी बेटियों का खानदान, कोई आज तक बाइबल में हिस्ट्री नहीं है उसकी। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव थिंग, बिकॉज ऑफ वन बैड थिंग। उसने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। मैंने लिखा, एंड द एंटायर फैमिली पैरिश्ड। पूरा खानदान तबाह हो गया। God's people, I just want to tell you, I urge you, आपसे निवेदन करता हूं, अपनी जिंदगी में अपनी संगति को पहचानिए। आपकी जिंदगी में कोई लूत की बीवी तो नहीं जो आपको खुदा से दूर करना चाहती है। कोई ऐसा ख्याल तो नहीं जिसके कारण आप गड़बड़ हो जाते हैं। सुनिएगा, मैंने आज लिखा है, आज मुझे सुबह सुबह ख्याल आ रहा था और मैंने लेनेट से बात की। मैंने लेनेट से पूछा, मैंने लेनेट है ना यहीं बैठी, किधर तो है? हाँ, प्लीज, खंबे के पीछे तुम देखती नहीं है ना। मैं इससे पूछ रहा था, पुराने लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है, मैं तो इतना पुराना नहीं हूं। मैं तो यीशु मसीह में कई बार आपसे भी नया हूं। पर आपको याद होगा, पुराने जमाने की कलीसियाओं में अगर ब्रदर ल्यूक की बात करें, सिस्टर ल्यूक की बात करें, हालांकि विनोद भाई को मालूम नहीं था कि आप भी वहीं हिंदी मीडियम में पढ़ाती थी। आज इनकी पिटाई कर दीजिएगा, ओल्ड टीचर होने के नाते। वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाती थी भैया। अब हाँ, लेकिन पिटाई तो करने का हक बनता है। पुराने जमाने के लोग एक उर्दू में बोला करते थे, हिंदी में भी बोला करते थे। वो कलीसिया की शुरुआत में
एक बात बोलते थे जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपोस्टल्स क्रीड, हिंदी में कहते हैं प्रेरितों का विश्वास, उर्दू में कहते हैं रसूलों का अकीदा। याद है आपको? है ना याद? मैंने लिख कह रहे हैं उनको याद है, मैंने लिख के हिंदी में लगाया यहाँ पर। हालांकि इसको आप बहुत ज्यादा शायद ना पढ़ पाए क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, पर मेरे वाले में ठीक है, मैं पढ़ सकता हूं। यहां लिखा है, मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थी परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, वो अधोलोक में गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से फिर जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। अगली लाइन खास तौर से, मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति। किसकी संगति है? अगर नेगेटिव की रिफाकत करोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। इसीलिए पुराने जमाने में बुजुर्गों ने ये लिख के लगाया था और ये बार बार बोलते थे ताकि याद रहे रोज। आपको मुकद्दसों की रिफाकत में होना जरूरी है, और जो नामुकद्दस है उन्हें पहचानना भी बहुत जरूरी है। ये तो नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव बातें करेंगे, इनके पास से पॉजिटिव बातें होंगी ही नहीं। आप कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, आप जब मिलिए उनसे, वो हर बात में कोई ना कोई मीन मेख निकालेंगे। उन्हें खुदा के कलाम में मीन मेख निकलेगा, वो बाइबल में मीन मेख निकालेंगे। वो आदमी जो घंटों मेहनत करके खुदा के साथ बैठ करके घंटों में खुदा का कलाम लेकर के आया, वो आदमी बता देगा इसमें ये गलत है। आप रहिए उसकी संगति में, कुछ दिन के बाद आप वैसे ही करेंगे। कुछ खाना बनाने वाले बहुत शातिर लोग होते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो बताते हैं इसमें नमक तेज है, इसमें मिर्चा तेज है। एक पादरी हमारा हुआ, जब भी खाए कुछ खाना तो खाने के बाद बताए इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। और आपको सच बता रहा हूं, उस आदमी को खाना बनाना ही नहीं आता। हमने कहा अगली बार बना के दिखाना, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। उसको सिवाय कमी के कुछ दिखती ही नहीं है, वो ढूंढ के निकालता है। 750 रुपए किलो का मटन था, उसमें इतना मसाला लगा, इतना तेल लगा, इतनी मेहनत की और सब बना कर खिलाया। आपने टका से कह दिया बकवास। और एक दिन किसी ने, हमारे बिशप साहब ने कहीं जाकर के खाना बनाया और पादरी की बीवी उनसे कह लगी अच्छी नहीं बनी। आपको बताऊं, बिरयानी तो कैसी बनी थी, नहीं बनी थी, पर उस लड़की की अपने पति से नहीं बनी, दोनों का डिवोर्स हो गया। इतना नेगेटिव हो कि तुमको हर चीज नेगेटिव दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है किसी की तो उससे पीठ मोड़ना शुरू कीजिए, खुदा ने आपको बरकत देगा। चलो और प्रे, आइए दुआ करें। यही अपने लिए कहें, खुदा मैं तो अपनी पीठ फेर लूंगा, मैं तो पवित्र लोगों की, संतों की, मुकद्दसों की रिफाकत में रहूंगा, ऐसे की संगति कतई नहीं करूंगा जो अय्यूब की बीवी की मानी ने मुझे सलाह दे और मुझे बर्बाद कर दे। मेरी मदद कर। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगता।